आज समाज में हक बोलना मुश्किल है जनाब। बताइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की खता क्या है? क्या खता है मुफ्ती सलमान अजहरी की? वो अपनों को दीन बता रहे थे, नाम लेके तो किसी को कुत्ता कहा। सही है ना? अरे किसी को कुत्ता कहा उन्हें नाम लेके। अब अगर कोई इंसान अपने को अज खुद कुत्ता समझ लिया तो इसमें मुफ्ती सलमान अजहरी की खता क्या है? लेकिन ये सोचते हैं कि इस्लाम हमारे तशद्दुद से खत्म हो जाएगा, ये समझते हैं कि इस्लाम हमारी बर्बरियत से खत्म हो जाएगा। तो सुन ए इस्लाम के दुश्मन, सुन, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लटक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इन लोगों से पूछ लो कि नमाज नियत कैसी है तो ये नहीं बता पाएंगे। इन्हें जरूरत है दीन समझाने की। इन्हीं हाजरीन में से अगर मैं पूछूं कि तुम में से किसी को सूरह फातिहा याद है तो सबको दाएं बाएं दिखने लगेगा, लेकिन ये झूमता है, रक्स में झूमता है। मुसलमान अगर आज तो दुनिया में जिल्लतो ख्वारी का शिकार है तो उसकी वजह कोई और नहीं है, ये तुम वजह हो कि तुम दीन से दूर हो गए हो। तुमने दीन का मजाक बना के रख दिया है। एक जमाना और है जब तुम्हारे चेहरे को देख के लोग इस्लाम कबूल किया करते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि मुसलमान को देख के लोग आतंकवादी बन गए। सही है ये। आज हमारा चलना दो भर है कि हम ट्रेनों में अकेला सफर नहीं कर सकते। वजह क्या है? हमारा बच्चा तालीम से दूर है, हमारा बच्चा तालीम से दूर है। मैं अपनों के दरमियान में बैठ के बात कर रहा हूं अजीज। जब तुम्हारा बच्चा आईएएस नहीं है, जब तुम्हारा बच्चा जज नहीं है, जब बच्चा तुम्हारा कोतवाल नहीं है, जब दुनिया की निगाह में तुम्हारे किंजल से जीरो हो, तो बताओ तुम्हारा सुनेगा कौन? सही है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आप किसी के यहाँ फरियाद लेके जाओगे, अपना होगा तो थोड़ा तो दया करेगा। जब ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक वही बैठे हैं, पूरी मशीनरी उन्हीं की है, तो तुम्हारी सुनेगा कौन? आज समाज में हक बोलना मुश्किल है जनाब। बताइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की खता क्या है? क्या खता है मुफ्ती सलमान अजहरी की? वो अपनों को दीन बता रहे थे, नाम लेके तो किसी को कुत्ता कहा। सही है ना? अरे किसी को कुत्ता कहा उन्हें नाम लेके। अब अगर कोई इंसान अपने को अज खुद कुत्ता समझ लिया तो इसमें मुफ्ती सलमान अजहरी की खता क्या है? लेकिन ये सोचते हैं कि इस्लाम हमारे तशद्दुद से खत्म हो जाएगा, ये समझते हैं कि इस्लाम हमारी बर्बरियत से खत्म हो जाएगा। तो सुन ए इस्लाम के दुश्मन, सुन, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लटक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरे। हम जब 72 थे हजरत,
हम जब 72 थे तो मिट ना सके, आज 72 नहीं करोड़ों है। 72 नहीं करोड़ों हैं। लेकिन याद रखना, लोग कहते हैं कि त्रिशूल रखो, लोग कहते हैं भाला रखो। आज इस महफिल में मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार देके जाऊंगा, अगर ये हथियार तुमने अपना लिया, कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूं, ना तुम यहाँ दबोगे ना वहां दबोगे। वो आला कौन सा है? वो आला इश्क़े रसूल का है। दिल्ली में इश्क़े रसूल बसा लो, कसम रब्बे काबा की तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बस्ती बस्ती कर गया, बस्ती बस्ती कर गया। ताज शरीयत नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। 72 थे तो कितने थे? करबला में कितने थे? और करबला ने हम मुसलमानों को ये दर्श दे दिया। करबला के कारोसार से इमाम हुसैन ने ये दर्श दे दिया कि ऐ लोगों, नाना जान की शरीयत के लिए जान देना पड़े तो दे देना, लेकिन नबी की शरीयत से वाह 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 वाह, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसाला, या हुसैन या अली, तेरे खुदा। खुदा की अली का नारा लगा के गया यार, अली का नारा लगाया, अली का। कौन वली? अरे कौन अली? फातिह खैबर अली। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अरे अली के नाम पे नारा लगाओ तो कुछ बोलूंगा भी। बोल अली का नाम नहीं लगाओगे, तुम ही खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन या अली। मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला हो। मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वअलियुन बाबुहा। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके। कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को तो मानते हैं लेकिन अली को। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया में सरबुलंदी लेना है, इज्जत लेना है, अजमत लेना है, तो अली के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया, अगर मेरे अंदर आना है तो अली के पास। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है, सच्चाई है। अरे दरवाजा अगर नहीं खुलेगा तो कहां जाओगे? कोई अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, कुंडी मारते घुसोगे कैसे? तोड़ो दरवाजा। लेकिन याद रखिए, दुनियावी दरवाजा नहीं है ये, उस अली का दरवाजा है जो खैबर में, जो बाबे खैबर को फातिमी ताकत से, जो खैबर को नाना जान के दुआओं के तकद्दुस से उठा लेगा। इसमें घुसने के लिए
अली से। अरे समझ में आ रही कि नहीं? अगर नबी से मिलना है तो अली से मिलना ही होगा। हाँ, कुछ लोग इस खुशफहमी में हैं, लोग डराना चाहते हैं कि मुसलमान डर जाएंगे। नहीं, मुसलमान, अरे यार हमारी फितरत में अक्सर हमें मारा गया यार। शुरू से इस्लाम के मानने वालों को मारा गया, शुरू से मारा गया। क्या तुम भूल गए बिलाल हबशी को? अगर दिल में इश्क बिलाल है तो मेरा जवाब दो। जालिमों ने बिलाल हबशी के साथ कोई कसर बाकी न रखी, लेकिन आखिरी जुमला बिलाल का यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोग सोचते हैं कि डर जाएंगे। ये ख्याले खाम है जनाब, ख्याले खाम। इमाम असगर ने हमें डरना नहीं सिखाया, नहीं। अब्बास अलंबरदार ने हमें डरना नहीं सिखाया। मेरे इमाम पाक ने नेज़े पे कुरान की तिलावत करके नहीं थी क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये दर्ज दे दिया कि मुसलमान अगर तू कुरान को पकड़े रहेगा तो यहाँ भी कामयाब रहेगा। और वाह 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 वाह। हम कुरान वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। और मेरे नबी ने कहा है कि मेरे उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं? बस मेरी आखिरी बात है, हाँ, कि हमारी बहनें हजरत सुमैया को ना भूलें। ये उलमा बैठे हैं, ये उलमा, ये जिम्मेदार लोग हैं। इब्तिदाई दौरे इस्लाम है, हजरत सुमैया को कौन नहीं जाता? जालिमों ने आपके दो टुकड़े किए थे, दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दो टुकड़े किए थे हजरत सुमैया के, फकत इसलिए था कि इस्लाम छोड़ दो। फकत इसलिए था कि इस्लाम छोड़ दो। लेकिन हजरत सुमैया ने कयामत तक आने वाली औरतों को यह दर्स दिया कि ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर इस्लाम के लिए अपनी जान देना पड़े, मोहम्मद अरबी के नाम पर अपनी जान देना पड़े तो दे देना, लेकिन ईमान का सौदा, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नहीं करना। ईमान का सौदा। अरे यार ये दुनिया है क्या? अल्लाह ने ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई ही नहीं। ये उलमा बैठे, मैं दावे से कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। और ये कैद खाना, बताओ क्या किसी को जेल में भी आराम होता है? क्या किसी को कैद खाने में राहत की सांस लेने मिलती है? तो जवाब होगा नहीं जनाब, कैद में आराम नहीं मिलता है, जेल में आराम नहीं मिलता है। तो याद सुन, पैगंबर फरमाते हैं दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर। पैगंबर फरमाते हैं मुसलमान के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए अल्लाह ने दुनिया को जन्नत। बेशक ये हमारे रखने की जगह नहीं है। अल्लाह ने तो इसको काफिरों के लिए बनाया है कि मस्ती कर लो खूब, जितना करना है, जितना मस्ती करना है कर लो। ला खलाक लहुम फिल आखिरा। ये जुमला याद रखो, ये मेरा नहीं बल्कि खुदाए वाहिदुल्लाह शरीक का जुमला है, जिसने कुरान अजीम में साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया है, जो अल्लाह की वहदानियत से फिर जाए, जो रसूल की रिसालत से फिर जाए, जो अल्लाह की किताब से फिर जाए, तो रब कहता है दुनिया में बरत ले, लेकिन याद रख उसके लिए खालिदीन फिहा का जुमला है, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। ला खलाक लहुम फिल आखिरा, जन्नत से उसे कोई हिस्सा नहीं दिया।
तुम्हारी जागीर है दोस्त, जन्नत तुम्हारी जागीर है। और याद रखना, जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए है। जन्नत सिर्फ, और अल्लाह ने कहा भी है, नेक बनो, परहेजगार बनो। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया है, वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कल क़यामत के दिन जन्नती को जन्नत की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। याद सुन, आज तुम्हें अगर खाना खाना है तो खाने के पास जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो दुकान पे जाना पड़ेगा। अगर दुनिया की कोई नेमत तुम्हें खाना है तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। पानी पीना है तो नल के पास जाना पड़ेगा। दूध पीना है तो दूध के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ऐ मुसलमान, ईमान पे मर। ऐ मुसलमान, अल्लाह की वैदानियत को मान के मर। ऐ मुसलमान, रसूल की रिसालत को मान कर मर। ऐ अल्लाह के पैगंबर के दीवाने, अगर मरना है तो किताबुल्लाह पे ईमान रख के मन। अल्लाह का वादा है, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। कुरान फरमाता है, जन्नतियों के करीब जन्नत को किया जाएगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत को जन्नतियों के करीब किया जाएगा। और आज अगर थोड़े से नेमत पे परेशान होने की जरूरत नहीं है जनाब। ये मेरी तकरीर अगर कोई सुनेगा तो बोलेगा हेट स्पीच दे रहा था मौलाना। क्या बोल सकता है? हेट स्पीच। और सिर्फ मुसलमानों की हेट स्पीच दिखती है। कोई तो कहता है हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है। अच्छा, अगर हम ही ये जुमला बोल दें कि अगर इस जमीन में रहना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, तो हमको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल भाई, ये रियल है, ये लोकतांत्रिक देश है कि इसमें हर धर्म के इंसान को अपने आप में रहने का अधिकार इस मुल्क ने दिया है। लेकिन हमारे अधिकारों को किसी हद तक छीन लिया गया है। उसकी वजह मैं बता दूं आपको। बड़े उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। ये जुमला बोलूंगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक न करें। एक जुमला है कारी साहब, मैं समाज के सामने बोल के जा रहा हूं। ये मेरे अपने भाई हैं, ये दर्द मैं हर जगह रखता हूं। हो सकता है कि लोग मेरे ऊपर फतवा लगा दें, लेकिन याद रख, मेरे ये उलमा बैठे हैं, आप लोग ज़वील अक्ल हैं, अक्ल वाले हो, सूझबूझ वाले हो। आज वो लाखों खुदाओं को मानने वाले एक प्लेटफार्म पे नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे बोलो ना भाई। लाखों खुदाओं को मानने वाले एक प्लेटफार्म पर नजर आ रहे हैं। उसमें किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो सब एक हो गए। अहीर है तो एक है, चमार है तो एक है, पासी है तो एक है, अलगर्द की जो भी कास्ट है उनके अंदर वो सारे के सारे एक हो गए। एक एक नहीं, लाखों खुदाओं के मानने वाले एक प्लेटफार्म पे लगे हैं। लेकिन याद रख उम्मत के मुसलमानों, आज हम एक खुदा के मानने वालों, एक रसूल के मानने वाले, एक किताब के मानने वाले हजारों हिस्से में बच गए। ऐ खुदा के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाया है। अल्लाह के